So I welcome you again to Vedic Wealth Reset. This is a very this topic is very close to my heart. हम आज इस टॉपिक में कुछ नया नहीं बात करेंगे. हम बेसिकली पुरानी तरीकों के बारे में बात करेंगे, पुराने वैदिक विजडम के बारे में बात करेंगे. उस वैदिक विजडम को हम अपनी एक सिंपल डेली हैबिट की मदद से हम अर्न कर सकते हैं, हम अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं और हम अपने मनी को सेव कर सकते हैं. तो आज हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. हमारे शास्त्रों में और हमारे वेदास में इतने हमारे पास टूल्स हमारे पास हैं जिसको अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग काफी अपनी वेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो नाउ, व्हाई डू सम पीपल अट्रैक्ट मनी व्हाइल अदर्स स्ट्रगल? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. हम देखते हैं कि दो इंसान हैं, दोनों की सेम सैलरी है. एक हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता है, स्टक अप रहता है और उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं. और दूसरा इंसान, उसके पास उसकी भी सेम सैलरी है पर उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, प्रमोशन मिलते हैं. ही इज ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल. और उसके उसके साथ लक हमेशा रहता है, फॉर्चून उसके साथ हमेशा रहता है. तो ऐसा इन दोनों में क्या डिफरेंट है जिसके कारण इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में इतना डिफरेंस आ जाता है? तो दैट इज बेसिकली इट ऑल कम्स डाउन टू एनर्जी. हमारा वैदिक विजडम कहता है कि जो मनी है वो एक एनर्जी है. और आज मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रही हूँ कि जिससे हम मनी अट्रैक्ट कर सकेंगे. आज मैं आपको बेसिकली ये दिखाऊंगी कि कैसे कुछ घरों में मनी टिकता है और कुछ घरों से कैसे मनी धीरे धीरे बहता जाता है, उस घर में मनी टिक नहीं पाता है. तो ये हमारे हमारे खुद के हाथ में है कि हम कैसे अपनी वेल्थ इश्यूज को हम वैदिक विजडम के साथ सॉर्ट आउट कर सकें. और एंड बेसिकली हाउ वी हैंडल दिस एनर्जी इन अ मोर एफिशिएंट एंड प्रॉपर वे. ज्यादातर लोग सोचते हैं, एक बहुत बड़ी मनी मिथ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास हैप्पीनेस है. तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ओनली मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. आपके पास हैप्पीनेस तब होगा अगर आपके पास पीस है, अगर आपके पास गुड हेल्थ है, अगर आपके पास फियर नहीं है, डर नहीं है. तो दैट इज हाउ यू विल गेट हैप्पीनेस. तो हाउ यू कैन गेट दैट हैप्पीनेस? अगेन थ्रू एंशियंट वैदिक विजडम. हमारी जो एनर्जी है, अगर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, अगर हम अपनी एनर्जी को अबंडेंस रखेंगे, अगर हम अपनी एनर्जी को फोकस रखेंगे, तो हम लोग सही डिसीजन ले पाएंगे. हम अगर सही डिसीजंस लेंगे तो हम सही एक्शंस ले पाएंगे, और अगर हम सही एक्शंस ले पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग अपनी तरफ मनी अट्रैक्ट करेंगे, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे. तो हैप्पीनेस इज जस्ट नॉट मनी. हैप्पीनेस इज फॉलोड इफ यू हैव गॉट द करेक्ट एनर्जी. तो बेसिकली ये हमारा जो वैदिक वेल्थ रीसेट है, इसमें हम लोग अपनी इंडिविजुअल एनर्जी को हम लोग वापस अलाइन करेंगे, अपने घर की एनर्जी को हम अलाइन करेंगे, अपने एनवायरमेंट की एनर्जी को अलाइन करेंगे, हमारी फैमिली की एनर्जी को अलाइन करेंगे. तो इस वैदिक वेल्थ रीसेट वर्कशॉप में हम आपको बहुत सारे डिफरेंट टूल्स बताएंगे. जो everything is from our Vedic, everything is from, it's being collected from different part of the world, from China, from Feng Shui, different things. तो हम उन सब की मदद से अपनी एनर्जी को हम वापस वैदिक तरीके से हम उसको रीसेट करेंगे. तो जो रियल इश्यूज होते हैं जिसके कारण हमारे पास एक फियर ऑफ लैक होता है, दैट इज व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड अबाउट मनी, व्हेन वी हैव गॉट फियर ऑफ रिसीविंग. और जब हमारे पास एक स्कार्सिटी माइंडसेट होता है, तो हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं तो भी हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज विच इज हमारे ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब तीनों चीजें ऑलरेडी कंडीशन हुई होती हैं. अभी वाई पीपल ब्लॉक देयर ओन वेल्थ? हम जब छोटे थे, हम लोग जब बचपन में हमें हमेशा कहा जाता था कि पैसा अ, आराम से खर्च करो, पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं. अमीर लोग लालची होते हैं. और अ, मतलब जो पीपल लाइक अस डोंट गेट रिच. हम पता हम जैसे लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मतलब हमारा हमेशा हमारा माइंडसेट हमेशा हम हमेशा लाख में ही चलेंगे.
तो एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अगर शॉपिंग मॉल में जाता है और वहां पे उसको एक टॉय दिखता है, तो पेरेंट्स उसको झट से कह देते हैं कि ये बहुत महंगा टॉय है, आप ये टॉय नहीं खरीद सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने सबकॉन्शियसली अपना जो कंडीशन था, आपके जो सबकॉन्शियस में जो आपके पेरेंट्स ने कंडीशन डाले हुए थे सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने अननोइंगली अपने बच्चे को अपने वो ट्रांसफर कर दिया, और आपका बच्चा उसी मतलब उसके आपके बच्चे के दिमाग में भी आ जाता है कि हाँ मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं वो लेवल पे नहीं जा सकता हूँ, हाँ मैं हमेशा लैक में रहूंगा। और उसके मन में भी हमेशा मनी को लेके एक फियर, एक डर, एक ब्लॉकेज हमेशा उसके दिमाग में रहेगी। तो आप क्या कर सकते थे, आप इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग द चाइल्ड कि वो टॉय बहुत महंगा है, वो टॉय नहीं खरीद सकते हो, यू कुड हैव एक्चुअली टोल्ड द चाइल्ड कि क्या हमें इस टॉय की इस समय जरूरत है। अगर आपको वो वैलिड रीजन लगता है कि हाँ वाकई उस टॉय की जरूरत है, तो आप उस बच्चे को कह सकते हो कि वी कैन ऑलवेज बाय इट नेक्स्ट मंथ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन यू गिव द चाइल्ड लाइक दैट टाइम। और इफ यू फील कि ये अगर आपको लगता है कि वो टॉय इट इज नॉट नीडेड, बट आप बच्चे को आप कह सकते हो कि वी कैन ऑलवेज गिव द टॉय नेक्स्ट मंथ। एंड इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट अ चाइल्ड माइंड। बच्चा बच्चा आज आपने बच्चे को बोला, बच्चा कल भूल जाएगा, पर बच्चे के दिमाग में आप सबको सबकॉन्शियसली ये थॉट्स मत डालिए कि दैट ही इज लैकिंग इन समथिंग। तो सबकॉन्शियसली ये सारे मतलब हमारे दिमाग में ये जो ये बचपन की सारी जो बातें हैं वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक परमानेंट जगह बना लेती है। और फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम तभी भी हम लोग उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते हैं। और हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं और हमारे पास अगर वेल्थ भी आती है, तब भी हम हमेशा झिझकते रहते हैं, तभी भी हम हमेशा एक हमारे माइंड में एक ब्लॉकेज होती है कि नहीं मैं आई कैन नॉट स्पेंड, आई कैन नॉट डू दिस। आप जब तक मनी स्पेंड नहीं करोगे, आप जब तक मनी को यूज नहीं करोगे, तो मनी फ्लो कैसे होएगा? जो लक्ष्मी है वो तो हमेशा घूमती है, तो आपको मनी को फ्लो करना है, आपको मनी को यू हैव टू स्पेंड मनी एज पर योर योर कैपेसिटी, एज पर योर नीड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको बोले कि मनी ऑलवेज फिल अप द ब्लैंक, तो आप क्या बोलते हैं? तो अगर तो आप बोलते हैं कि मनी ऑलवेज स्ट्रेसेस मी, और मनी ऑलवेज क्रिएट्स एंजाइटी इन मी, तो मतलब आपका जो माइंडसेट है वो अभी भी एक स्कैसिटी माइंडसेट पे आप अभी भी चल रहे हैं, आप अभी भी डर पे फोकस कर रहे हैं, लैक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मनी ऑलवेज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मनी ऑलवेज गिव्स मी हैप्पीनेस, तो आप अबंडेंस माइंडसेट के बहुत करीब है। तो यू हैव टू ऑलवेज वॉच व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज आप जहाँ पे भी अपनी एनर्जी डालेंगे वहीं पे आपका फोकस आएगा। सो यू हैव टू ऑलवेज फोकस योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो आने वाली जो वर्कशॉप है जो हम अभी अगले हफ्ते लेंगे, तो उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो यू विल बी हैविंग मॉर्निंग रिचुअल्स, जिसमें हमारे पास सिंपल डेली हैबिट्स हैं जो हमारे वैदिक विजडम में है, बट वेरी वेरी पावरफुल हैबिट्स। फिर हमारी 50 वैदिक रेमेडीज हैं, एंड ईच वन ऑफ देम इज सो पावरफुल। आप अपने अकॉर्डिंगली आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं विच वन यू रिलेट टू। फिर उसके बाद बाथ बाथ रिचुअल्स हैं, बाथ रिचुअल्स इटसेल्फ दे आर लाइक वेरी वेरी इफेक्टिव। फिर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट योर लक्ष्मी अंक, which you can use it for all your you can use it as your passport, you can use that as a password, and this will be very important and a sacred code जो आप अपने आपका जो पाम का जो आपको जो व्हील टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, टू अट्रैक्ट अबंडेंस। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे स्विच वर्ड्स एंड वैदिक कोड्स, ऑल मनी रिलेटेड, मंत्रास एंड प्रेयर्स मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, सेक्रेट कोड्स, वेल्थ बॉक्स आपको सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ मल्टीप्लायर बॉक्स, जिससे आप यू कैन अट्रैक्ट वेल्थ। फिर आपको लक्ष्मी तिलक विल बी लाइक टीचिंग लक्ष्मी तिलक विल बी telling you about sutras and mantras for debt relief, crystals and plants. There are very like effective money crystals जो आपकी एनर्जी को हेल्प करेंगे टू गेट टू द abundance frequency. Then there are in our Vedas there are some sacred plants, sacred herbs, sacred trees जिनको आप you can utilize them to attract wealth energy. Then we'll be doing the Zebu angel symbols, all wealth related.
then we'll be doing animal totem. There are certain animal energies which will help you to generate wealth. But we'll be doing abundance check. How once in a month how you make abundance check. जो भी आप आपका जो फोकस है, जो भी आपका गोल है, दैट वेरी रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ मनी, so you can attract it with abundance check. And home energy is very important. Apart from your own energy, home energy is again very important in how you attract wealth towards yourself. Then we'll be doing tulsi and threshold rituals. Threshold बहुत ही जो आपकी घर की जो दहलीज होती है, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग वेल्थ. फिर हम वास्तु डायरेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेरी शॉर्ट वेरी सिंपल वे, जो मतलब यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ वास्तु के बारे में, बट वेरी सिंपल बेसिक जो आप अपने घर में बिना तोड़ फोड़ के आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट वेल्थ. फेंग शुई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने घर को जितना लाइक declutter करेंगे, simple ways, very simple ways to attract wealth. And money and healing codes will be doing. आपके personal healing codes होते हैं according to your लग्ना chart, वो हम discuss करेंगे. Astrology and wealth related topics will be discussing. Kua numbers and angel numbers, which I'll be doing in the master class. जो Kua number है वो basically it's a feng shui way of finding आपका खुद का personal Kua number based on your birth year and based on your gender. Then we'll be doing the wallet remedies. There are different spices and herbs which are very very relevant in attracting wealth. फिर हम कुछ एंशियंट मनी सिंबल्स यूज करेंगे एंड कुबेरा सिंबल्स यूज करेंगे टू अट्रैक्ट वेल्थ. वेरी सिंपल रेमेडीज. आपको कुछ ज्यादा मतलब आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं. यू हैव टू जस्ट लाइक ड्रॉ इट इन द पेपर एंड यू हैव टू एक्टिवेट दोस यंत्रास एंड एक्टिवेट दोस सिंबल्स. फिर हम विल बी डूइंग कैंडल एंड लैम्प रिचुअल्स. देन देर आर सर्टेन टेम्पल्स जो विच आर नोन कि अगर आपके पास बहुत कर्जे हैं, आपके लोन्स नहीं उतर रहे हैं, तो दे आर नोन, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, उन वो मंदिरों की फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है कि आप वो मंदिर में अगर जाते हैं और वो मंदिर के अगर आप प्रदक्षिणा करते हैं, तो इट हेल्प्स यू विद योर लोन्स एंड टू क्लियर योर कर्जास. Then money mindset basically, like how you have to change your mindset from scarcity to abundance mindset. And Hoponopo, it's a very ancient तरीका जिसमें आप पहले आप अपने आप को क्लियर करेंगे. आप अपने आप को क्लियर करेंगे तभी आप अपना माइंडसेट को अबंडेंस की तरफ लेके जा सकते हैं. और जो आप अगर आपकी एनर्जी अलाइन है तो ऑटोमेटिकली आप abundance की तरफ you'll be more focused. or whatever you attract, whatever you focus, you'll be attracting that. तो Ho'oponopono is again a very simple technique. just 4 लाइंस का छोटा सा मंत्र है जिसको अगर आप हर दिन करेंगे. एक वेरी स्पेशल रिचुअल है जो 21 डेज लगातार आप कर सकते हैं. इट विल जस्ट टेक अबाउट 2-3 minutes एंड यू कैन सी द चेंजेस हैपनिंग. यू विल सी कि आपके ये Ho'oponopono करने के बाद आप अपनी तरफ सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे. आपकी जो बिगड़े काम है, आपकी जो ब्लॉक पैसा है, वो क्लियर होना शुरू होएगा. So this is in short what we'll be doing in this 4-day workshop. And now we'll just do a little bit part of it. तो बेसिकली आपको हमने पहले जैसे डिस्कस किया है कि जो वेल्थ है वो एक, इट्स नॉट मनी विच यू अर्न इन अ सैलरी. वेल्थ इज बेसिकली इन 4, उसके 4 पिलर्स होते हैं. तो पहला है शक्ति, दैट इज योर एनर्जी. आप जहाँ पे जो भी आप एनर्जी जिस भी डायरेक्शन में आप एनर्जी देंगे वहीं पे वो फ्लो होगा और वैसे ही आपको उसी तरीके से आपको वेल्थ मिलेगा. आप जितना जो भी आपके जो रिजल्ट हैं, दैट इज अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे. अगर आपकी एनर्जी इज नेगेटिव देन यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. देन सेकंड पिलर इज धर्मा, दैट इज राइट एक्शन. आप जब तक एक्शन नहीं करेंगे तब तक यू डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट. तो आपको एक्शन लेना है. एक्शन लेने के लिए आपको यू शुड हैव द विजडम टू टेक द राइट एक्शन. यू शुड हैव द विजडम टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज. सो व्हेन यू विल डू राइट एक्शन तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट रिजल्ट. तो उसके लिए आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने स्किल्स को हमेशा आप अपस्किल कर रखिए. आप अपने यू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ विद कोर्सेज. you keep yourself updated. What are the different market trends? आप कैसे और money आप like you can earn more money. And then third way is karma. Karma is basically cause and effect. आप जो जो आप आज कर रहे हैं वो आपको
उसका कल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपने आज जो भी डिसीजन लिया है वो आपकी कल की आपकी फाइनेंशियल रियलिटी है। सो इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड, हाउ यू वट एवर यू डू टूडे, उसका आपको वैसा फल मिलेगा। एंड देन लास्ट इज भाग्य, दैट इज योर फॉर्चून। तो भाग्य इज नॉट बेसिकली लक, इट इज बेसिकली आप कितने प्रिपेयर्ड हो टू अट्रैक्ट द राइट अपॉर्चुनिटी, टू नोटिस द राइट अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज योर भाग्य। अभी फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल एंड दे गो टू अ मीटिंग, दे गो फॉर सम पार्टी और फंक्शन, वहां पे उनको एक डील मिलती है। और वो उनको जो 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 बंदा है जो उनको डील दे रहा है, वो उन्हें सीधा कहता है कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस, सो कैन यू लाइक स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो जो बंदा प्रिपेयर्ड है, जिस बंदे के पास नॉलेज है, जिस बंदे के पास स्किल है, जिस बंदे के पास लाइक ही हैज गॉट दैट कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेट अवे ही विल से यस आई विल गो अहेड विद इट। एंड बिकॉज उसने वो अपॉर्चुनिटी नोटिस कर ली, उसने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, और उसका फॉर्चून, उसका भाग्य खुल गया। और जो दूसरा वाला था, ही वॉज लेड बैक, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, उसके पास स्किल्स नहीं थे, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो रह गया। सो दिस इज बेसिकली योर भाग्य। सो भाग्य के लिए यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू ऑलवेज हैव टू लाइक बी प्रिपेयर्ड टू टेक एन एक्शन। एक्शन लेने के लिए यू शुड ऑलवेज बी अपस्किल्ड, यू शुड हैव दैट विजडम टू नोटिस विच अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग। तो इस मास्टर क्लास में वन ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड योर पुअर नंबर। सो पुअर नंबर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इट्स अ फेंगशुई कंसेप्ट, जिसमें एंशियंट फेंगशुई कंसेप्ट, जिसमें आप अपना यू फाइंड योर पर्सनल नंबर। और ये जो पर्सनल वेल्थ नंबर है, सो दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट योर वेल्थ डायरेक्शन। तो एज पर योर पुअर नंबर, आपका वेल्थ डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाता है, तो फिर आप हमेशा उसी वेल्थ डायरेक्शन में आप बैठ के अपना काम करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। आप उस डायरेक्शन में आप अपने कोड स्टिक कर सकते हैं, आप अपनी अफर्मेशंस कर सकते हैं, आप वहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दैट पर्सनल वेल्थ डायरेक्शन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अट्रैक्ट वेल्थ। तो करना क्या, आपको आपको पहले अपना बर्थ ईयर लेना है। इसमें हम वी डोंट सी द डेज, वी जस्ट सी द बर्थ ईयर। तो जैसे अगर आपका बर्थ ईयर लाइक यू हैव टू सी योर बर्थ ईयर, जैसे इफ इट इज 1979, तो आप यू विल कैलकुलेट 1 + 9 + 7 + 9। उसके बाद जो भी डिजिट आता है, दैट डिजिट यू विल बी गेटिंग इट टू अ सिंगल डिजिट। एंड एंड देन यू हैव टू सी वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो जो आपका जो सिंगल डिजिट आता है, जो आपका सिंगल डिजिट बर्थ ईयर के बाद जो आता है, तो उसमें आप अगर मेल है तो यू विल बी डूइंग -11, और अगर फीमेल है तो यू विल बी एडिंग +4। सो दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग इट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अगर आपका ईयर कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका डिजिट 11 आता है, तो आपका डिजिट अगर आपका जो डिजिट अगर 2 आता है, तो आप उसको 11 से माइनस करेंगे, तो आपका पुअर नंबर 9 आया। और आपका जो ईयर को आपने जो टोटल किया, उसका अगर आपका 2 आया, तो 2 में आपने 4 ऐड किया, तो आपका पुअर नंबर 6 हुआ। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर पुअर नंबर। You total your year of birth, you see whether it is male or female, you get that number to a single digit. For men you subtract 11, for women you add 4। तो once आपको आपका कोआ नंबर मिल जाता है, तो फिर आप, ये आपका वेल्थ डायरेक्शन का मास्टर चार्ट है। इसमें हर नंबर के साथ डायरेक्शन दी हुई है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने कोआ नंबर के साथ आपको अपनी वो डायरेक्शन देखनी है। एंड देन यू हैव टू एक्टिवेट द डायरेक्शन। आप उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप अपने डिसीजन दीजिए, काम करिए। उसको हमेशा क्लीन रखिए, उसमें तो क्लटर नहीं होना चाहिए, ट्रैश कैंस नहीं होने चाहिए। आप वहां से काम कर सकते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम आप अपना बिजनेस वहां से करिए। आप वहाँ पे अपने वेल्थ कोड्स लिखिए, वहाँ पे क्रिस्टल्स रखिए, वहाँ पे अपना मनी बॉल रखिए। सो दैट इज अ वेरी स्पेशल डायरेक्शन फॉर यू। और हम आगे जाके हमारी जो वर्कशॉप होगी, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वह नंबर से हम अपना वॉलेट का कलर भी कैसे चूज कर सकते हैं। So that is also very interesting concept to attract wealth in your wallet. So you have to the core is always the same, कि आपको efforts लेने हैं, और एनर्जी आपको अपनी चेंज करनी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रैक्टिस में, तभी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तभी आपको वेल्थ मिलेगी। मतलब आप एक दिन उस डायरेक्शन में बैठ के काम करेंगे, देन यू एक्सपेक्ट कि आपको वेल्थ अट्रैक्ट हो, दैट इज नॉट इट। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन ऑल योर whatever like remedy you choose।
सो नाउ दिस इज समथिंग, सम ज्योतिष रेमेडीज जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे वर डूइंग इट ऑन अ वेरी डेली बेसिस, और शायद अभी हम लोग भूल गए हैं। हमारे ये ट्रेडिशनल इंडियन होम्स में हमेशा होता था। तो अगर यू नो लाइक मेरा इस वर्कशॉप का खास मकसद ये था कि मैं वो वैदिक विजडम फिर से आप लोगों के घर में वापस लेकर आऊँ, जो शायद आपको ऑलरेडी पता है। पर अगर हम फिर से ये वैदिक विजडम फिर से अगर हम अपने घर में लेकर आए, अपने बच्चों को सिखाएं, आगे की पीढ़ी को हम ये बताएं, अभी हमारे हमारी जो पीढ़ियों को, मतलब हमारी जो आगे की पीढ़ियों को बहुत 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 जरूरत है हमारे एंशियंट विजडम के बारे में। तो पहले अगर हम पहले उसको पहले हम ग्रहण करें, उसको हम पहले फॉलो करें, देन ओनली वी कैन फॉलो इट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट इट कैन बिकम ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो। और ये बहुत ही पावरफुल, सिंपल, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो हम आराम से अपने डे टू डे लाइफ में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केसर तिलक, saffron dot on the forehead every morning, it enhances your clarity. Salt water mopping, sea salt in mop water, it clears stagnant energy. Tulsi mala, you wear it, it purifies your aura, it blocks negative energy. Copper vessel water, drink water from it every morning. Like it enhances your sun's metal for respect. Feed crows before your own meal, feed your pitru, because जो crows हैं वो everybody knows they're related to our pitrus. दिया डस्क, अगर आप घी का दिया नहीं लगा सकते तो कम से कम तेल का दिया अपने मंदिर में लगाइए, बिकॉज संध्या आर ब्लॉक्स नेगेटिव एंट्री। हल्दी का स्वास्तिक लगाइए अपने डोर पे, इट रिपेल्स इविल आई। अपने वॉलेट में हमेशा चावल के कुछ दाने रखिए फॉर वेल्थ फ्लो। नंगे पांव घास में चलिए, इट काम्स योर एंशियस माइंड। अपने दूध में कुछ दाने सैफरन स्ट्रैंड्स डाल के पीजिए, सो दैट यू आर काम एंड यू गेट विजडम, आप आराम से सो सकते हैं। अपने घर में तुलसी लगाइए, इट एनहांसेस योर जुपिटर एनर्जी, इट इज लिविंग जुपिटर एनर्जी। चींटियों को आप खाना दीजिए, इट एनहांसेस योर केतु एंड सैटर्न एनर्जी। आप किसी भी एंटी के पास चावल और आटे की गोलियां बना के रखिए, वो आपके ऑब्स्टिकल्स दूर करेंगे। आप एक खोपरा ले सकते हैं, उसमें शक्कर डाल के आप किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आ जाइए चींटियों को खिलाने के लिए। अपने घर के एंट्रेंस पे क्रिस्टल्स रखिए, रिप्लेस देम एवरी 6 मंथ, इट एब्जॉर्ब्स राहु एनर्जी। येलो पहनिए थर्सडे को, अगर येलो नहीं पहन सकते तो कम से कम एक हैंकरचीफ रखिए, इट अलाइंस योर एनर्जी विद गुरु। अपने सेफ में आप कुछ केसर रखिए, इट एक्टिवेट्स योर वेल्थ प्रिजर्वेशन, जुपिटर एनर्जी। पीपल के पेड़ को पानी दीजिए हर सैटरडे, इट एनहांसेस योर सैटर्न एनर्जी। आपका जो डिलेज है वो कम होंगे, ऑब्स्टिकल्स कम होंगे। गाय को फ्राइडे को चारा दीजिए, गुड़ 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 खिलाइए, आपकी वीनस एनर्जी एनहांस होगी। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। अपने फोरहेड पे आप विभूति लगाइए, इट न्यूट्रलाइजेस केतुस कंफ्यूजन। आप अपने घर के कोनों में जाके क्लैप करिए, मंथली करिए, न्यू मून से पहले करिए, इट ब्रेक्स अ डेड एनर्जी। और एनॉनिमस दान करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भले ही अगर आप 100 रुपए भी अगर कमाते हैं तो 100 रुपए में से 5 रुपए आप दान करिए। दान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो दान है वो मतलब सबसे मतलब इन सारी रेमेडीज में से सबसे इम्पोर्टेंट आपका दान है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पेरेंट्स थे फॉर दैट मैटर, मतलब उनके लिए दान दक्षिणा इट वाज अ डे टू डे एक्टिविटी। कभी किसी को खिला दिया, कभी किसी को कंबल दान दे दिए, कभी किसी को पानी पिला दिया, कभी किसी को ठंडा दूध के शिविर लगा दिए। तो मतलब वो उन लोगों के लिए इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। और आप अगर अभी देखिए, अभी हमारी जो जनरेशन है, हमने इन सब दान दान और दक्षिणा को हमने रेमेडीज बना दी हैं। आप किसी भी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो एस्ट्रोलॉजर आपको कहता है सबसे पहले आप ये दान करिए, आप ये पुण्य करिए, आप ये करिए। तो why we have to take it as remedies? Why can't we make दान and दक्षिणा as our normal day to day, as our part and parcel of our life? आप छोटा दान करिए, मतलब आप किसी को अगर आप बड़ा दान नहीं कर सकते हैं, आप मतलब सोचिए कि भाई मैं मुझे किसी किसी गरीब को खाना खिलाना है, गरीब ने तो आप अपने वॉचमैन को खाना खिला दीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वॉचमैन को खाना खिला दिया आपने। जो हर हर अमावस्या होती है, हर अमावस्या में जाके आप अपने पितरों के नाम पर दान कर कर आ जाइए। आप चिड़ियों को खाना डालिए, आप चिड़ियों को पानी दीजिए। आप अनाथ आश्रम में कुछ जाके दान दे दीजिए। आप अपने बच्चों का बर्थडे जाके आप ऑर्फनेज में बना सकते हैं। तो ये सब जो है ये इट ऑल हैज टू बी डन इन अ वेरी लाइक एनोनिमस वे। आपको ये यू डोंट हैव टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट हैव टू मेक वीडियोस ऑफ इट, और यू डोंट हैव टू गेट वाहवाही फ्रॉम पीपल कि भाई मैंने ये दान दक्षिणा किया है। ये
आपको बहुत यू हैव टू डू विदाउट लेटिंग एनीबडी। तो दिस वे आप अपनी जो जुपिटर ब्लेसिंग है आप उसको 10 फोल्ड बढ़ाएंगे। सो बिकॉज आपकी अगर लक्ष्मी फ्लो होएगी तो तभी तो लक्ष्मी और आएगी। अगर आप लक्ष्मी को बंद करके रखोगे, आप उसको खर्च नहीं करोगे, तो फिर वो लक्ष्मी आगे फ्लो कैसे होएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर रेमेडी। और जैसे आप सुबह उठते हैं तो फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आप शांत रहिए, और शांत रह के आप अपने पूरे दिन को, दिन का पूरा प्रोग्राम करिए कि आज मेरे क्या क्या, लाइक व्हाट ऑल आई हैव टू डू ड्यूरिंग द डे। सो योर फर्स्ट थॉट प्रोग्राम्स योर एंटायर डे। और आप भी हमसे शेयर करिए अगर कोई रेमेडीज ऐसी हैं जो आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी लाइक योर पेरेंट्स हैव पास्ड इट ऑन टू यू व्हिच इज नॉट कवर्ड हियर, सो यू प्लीज डिस्कस दैट आल्सो। Now again, there are some things which is blocking our wealth. तो दीज आर बेसिकली साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जो हम लोगों को पता नहीं चलता, और हम जाने अनजाने में ये कर ही लेते हैं। तो लाइक इट इज disrespecting your parents or elders, it weakens your sun energy, it leads to the lack of support, confidence and recognition. Ignoring Pitu energy, unresolved ancestral karma causes delays and repeated almost your success situation. Cluttered or dark homes, bad vastu, stagnant Venus energy creates heaviness around finances. आपके घर पे जब dark corners होते हैं तो वहां से आपको clutter निकालना चाहिए. Waking up very late, uh, it weakens your sun habit. It reduces momentum, discipline, and opportunities. Harsh speech and negativity. This is again very important क्योंकि आपका जो second house है that is ruled by wealth and speech. तो आपको you have to be very mindful of your words. You should not be harsh to anybody. How you speak, it affects what stays with you. तो अगर आप अपना वेल्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी बोली में मिठास लानी पड़ेगी। अगर आपको गुस्सा है तो आप चुप रहिए, पर कुछ अपशब्द किसी को मत कहिए। स्पेंडिंग टू इम्प्रेस अदर्स, ये आजकल की जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इसमें बहुत पीयर प्रेशर के कारण लाइक दे वांट टू स्पेंड टू इम्प्रेस अदर्स, तो वो मत करिए। इट वीकन्स योर वीनस एंड वैलिडेशन। आपको आपका जो वीनस इससे आपका वीक होता है। कीपिंग टॉक्सिक कंपनी, आपको टॉक्सिक कंपनी से दूर रहना है, और उससे आपकी अबेंडेंस डिस्ट्रॉय होती है, आपका बैड लक जाता है, कंफ्यूजन आता है, chaos आता है। डिसरिस्पेक्टिंग वुमेन और रिलेशनशिप, जो 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 घर में जो स्त्री है, जो औरत है, वो घर की लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी कुछ नहीं रहेगी, लक्ष्मी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर में रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर की स्त्री को आप हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी वैल्यू करिए, तो ऑटोमेटिकली माता लक्ष्मी आपके घर में प्रस्थान करेगी। एडिक्शन एंड ओवर इंडल्जेंस, दैट दिस इज अगेन नो रॉकेट साइंस इन इट। आप एडिक्शन और ओवर इंडल्जेंस में कहेंगे तो नेचुरली आपका वेल्थ उसी में पूरा फ्लो हो जाएगा, पूरा घर आपका बर्बाद हो जाएगा। एंड नेवर गिविंग और हेल्पिंग, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप जरूर कुछ दान दक्षिणा करिए। अगर आपसे कोई 1,000 रुपए मांगता है, आपकी अगर क्षमता नहीं है उसको 1,000 रुपए देने की, तो एटलीस्ट हेल्प में विद 100 रुपीज। भैया तो बाकी पैसे कहीं से अरेंज कर दिया, आई कैन ओनली हेल्प यू विद 100 रुपीज, बट डू हेल्प। So these are simple fixes to invite wealth. You should keep your home clean and bright. You should get morning sunlight. You should speak calmly. You should stay around disciplined people. You should donate food sometimes. You should respect relationship. You should practice gratitude regularly. This is also very important. आपको हमेशा भगवान से शुक्रगुजार करना है कि आपने जितना मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और मैं और लोगों से बहुत ठीक हूँ। मतलब अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हमारे आंखें काम कर रही हैं, नाक काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। हमारे हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, तो वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड रेगुलरली। तो उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आते हैं, बट वो उतार चढ़ाव शुडंट बी द लाइक एंड ऑफ इट। तो वेल्थ इज नॉट जस्ट ए सैलरी और लक, इन ज्योतिष अबंडेंस इज द एनर्जी योर होल लाइफ ऑपरेट्स। चलिए अभी आपको मैं एक और छोटा सा एक रिचुअल बताती हूँ, दैट इज मनी बॉल। तो मनी बॉल इज अगेन ए रिचुअल वेयर वी आर फोकसिंग ऑन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रैटिट्यूड। तो ये मनी बॉल बनाने के लिए आपको यू नीड अ बाउल। आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, ग्रीन कलर का, गोल्ड कलर का, ग्लास का, कॉपर का। आप कुछ कॉइन्स और कैश, क्रिस्टल्स, मनी क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं, सिट्रेन हो गया, और पायराइट हो गया, एवेंचुरिन हो गया, गार्नेट हो गया। और छोटे छोटे आप ज्वेलरी के ट्रिंकेट्स रख सकते हैं, इट कैन बी रियल, इट कैन बी आर्टिफिशियल।
एक छोटी सी कैंडल, इसेंशियल ऑयल अपनी चॉइस का, सिनेमम ऑयल आप ले सकते हैं, पेन एंड पेपर, और एनर्जी क्लेंजिंग टूल। आप नॉर्मल धूप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। तो पहले आप अपने घर में आइडेंटिफाई करिए कि आपको वो मनी बॉल कहाँ रखना है। यू कैन कीप इट इन द नॉर्थ कॉर्नर, जो आपका आपको डायरेक्शन है। आप पहले अपने बॉल को अच्छे से क्लेंस करिए, उस पे धूप अगरबत्ती डाल के उसकी उसको और जो भी आप सारे जो आइटम्स हैं उनको भी आप पूरा धूप अगरबत्ती से पहले उनको क्लेंस करिए। उसके बाद अब अपनी एक पेपर के ऊपर आप इंटेंशन लिखिए प्रेजेंट टेंस में, कि आई एम वेल्दी, या आपको जितने कैश की आपको जरूरत है, जैसे आई नीड दिस मच मनी इन माई बैंक अकाउंट, वो आप प्रेजेंट टेंस में आप वो एक पेपर में लिखिए। उसके बाद आप एक एक आइटम आप बाउल में डालते जाइए और अपनी साथ अपनी इंटेंशन रिपीट करिए जैसे जैसे आप वो आइटम्स बाउल में डाल रहे हैं। उसके बाद आप फिर सेंटर में आप एक कैंडल जलाइए, कैंडल के ऊपर आप एसेंशियल ऑयल डालिए, और उसके बाद आप उसको लाइट इट। इट द फायर एम्पलीफाइज योर मैनिफेस्टेशन। उसके बाद आपकी जो रिटर्न इंटेंशन है आप उसको भी बॉल में डालिए, और कीप इट इन योर होम और वर्क प्लेस, आप इसको दोनों जगह पे रख सकते हैं। और फिर इस बाउल को आप समय समय पर एक्टिवेट करते रहिए, उसमें समय समय पर पॉइंट डालते रहिए, समय समय पे उसमें कोई ज्वेलरी डालते रहिए, क्रिस्टल डालते रहिए, हर्ब सिनेमम स्टिक डाल दीजिए, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट अबंडेंस। सो बेसिकली ये जो आपका जो बाउल है, ये आपको एक तरह से आपको हमेशा एक रिमाइंडर देता है कि मैं अबंडेंस के लिए ओपन हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड के साथ वेल्थ रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, और मैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली आप आपका ये जो बाउल है ये पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये जो बाउल है ये आपका जो माइंडसेट है फ्रॉम स्कार्सिटी फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ, ये आपके माइंडसेट को शिफ्ट करता है। इट क्रिएट्स अ शिफ्ट इन योर माइंडसेट। ऑलराइट, so definitely do this ritual. We'll be also doing wealth multiplier box in our main class. तो बेसिकली आपने इन शॉर्ट हमने अभी क्या सीखा है कि द ट्रू सीक्रेट ऑफ लक्ष्मी जी इज, कि जो लक्ष्मी जी है इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। वैदिक विजडम में जो ट्रू वेल्थ है इट मीन्स आपके पास हेल्थ हो, आपके पास प्रोस्पेरिटी हो, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हो, प्यार मोहब्बत बनी रहे, आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस कर सके, और आपके पास मन की शांति हो। अगर आपके पास ये सब है तभी आपके पास ट्रू वेल्थ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जो हमारी जो आगे आने वाली जो क्लास है उसमें आप आइए, क्योंकि ये मास्टर क्लास तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आपको अपनी वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी और अपनी लाइफ में आप इनको डीपली समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करिए। और याद रखिए कि आपको एफर्ट्स लेने हैं, रेमेडी चूज करनी है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और रेमेडी के साथ साथ आपको अपना जो माइंडसेट है उसमें शिफ्ट लेकर आना है। आपको माइंडसेट अपना स्कैर्सिटी से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आपको माइंडसेट आपको शिफ्ट करना है। तो ये जो चेंजेस है वो ओवरनाइट नहीं होगा, आपको ये कंसिस्टेंटली आपको धीरे धीरे चेंजेस करने हैं। आप बिल्कुल भी ओवरवेल्म नहीं होइए कि इतने सारे रिचुअल्स वर्कशॉप में डिस्कस होंगे तो हम क्या क्या करेंगे। आप वही करिए जो आप जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, जो आप जिसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली स्लोली फॉलो दोज प्रैक्टिसेस, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल become better for all of us and for our future generation also. So please join the full Vedic Wealth Reset workshop. This was just the beginning, and we have to take actions, we have to stay grateful, and we have to keep showing up, we have to be consistent in our practice. I hope you all like this masterclass. This was a very short sample of what we'll be doing in our in our main Vedic Wealth Reset workshop, where we'll be discussing many tools which we have discussed before. So I'm really looking forward to see you all in that workshop, and wishing you all a lot of abundance. Thank you so much. So please, you can check this out. We'll be having the classes on 16th, 17th, 19th, and 20th. It will be 4 days workshop, and timing is 12 p.m. Fees is 1100, and you can use the scanner if you're interested to join the workshop. We're looking forward to see you all. Thank you so much. God bless.